हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। तो मैं कौशल्या मरावी फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मैं जिस बिंदु पे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो मातृशक्ति के ऊपर होते अत्याचार और शोषण को लेके आज मैं आप लोग के साथ चर्चा करूँगी, आप लोग के समक्ष रखूँगी। महिलाएं जो हैं आदिकाल से ही शोषित होती आई हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में भी अभी भी शोषित हैं। बहुत सारे अधिकार महिलाओं को मिली हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे सबसे सर्वेसर्वा हैं खाली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिनके माध्यम से आज हमें हर क्षेत्र में जो है बराबर का सम्मान मिलता है, बराबर का अधिकार मिलता है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को जो है बराबर का दर्जा दिया जाता है। परंतु देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में ऐसा है नहीं। जो बाबा जी ने हम लोगों को जो अधिकार दिए हैं तो कहीं ना कहीं उनसे अभी भी जो मातृशक्ति है वो वंचित है। और वंचित होने का जो मुख्य कारण है कि वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं बच्चियों के साथ, मातृशक्तियों के साथ, जिनकी वजह से आज भी महिलाओं को जो है परिवार वाले या समाज वाले उनको बाहरी जो भी वातावरण है उसको देखते हैं तो जो घर के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, माता पिता हैं, संरक्षक हैं, वो अपने बच्चियों को जो है बाहर भेजने से कतराते हैं, डरते हैं। संविधान ने हमको भरपूर अधिकार दिया, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, परंतु वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत सारी घटनाएं घटती हैं मातृशक्तियों के साथ, बच्चियों के साथ। तो उसको देखते हुए जो घर परिवार के लोग हैं उनका भी एक डर बना हुआ होता है कि अगर हम बच्चियों को या मातृशक्तियों को किसी कार्य के लिए बाहर भेजते हैं तो उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं समाज वाले या फिर जो परिवार वाले हैं वो अपने लड़कियों को या महिलाओं को जो है इन क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे परिवार के बच्चे या मेरे परिवार की जो मातृशक्ति है, महिला है, उसको लोगों के द्वारा जो है गलत कमेंट किया जाए, अपशब्द बोला जाए, जिससे उनकी जो है मान सम्मान को ठेस पहुँचे। तो इसलिए कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को या महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। कितनी सारी ऐसी मातृशक्ति हैं जो बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं। एक मातृशक्ति है जो विधवा हो चुकी है तो उसको कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग ही उसको जीने नहीं देते, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर वो किसी व्यक्ति से सहायता ले ली, किसी पुरुष से सहायता ले ली, किसी लड़के से सहायता ले ली कि उसके लिए कोई आजू बाजू के लोग उसका सहयोग कर रहे हैं तो उसको गलत नज़रिए से ही देखा जाता है। और जो लड़कियां हैं अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये किसी के साथ इसका कोई गलत संबंध होगा इसलिए शादी नहीं कर रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। समाज ने मातृशक्तियों के ऊपर इतना टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया है कि वो उसके साथ कुछ अनहोनी होना होता है तो वो उस चीज़ को भी
अपने परिवार के सामने या समुदाय के सामने नहीं रख सकती, क्योंकि वो जानती है कि लोग मुझे गलत ही साबित करेंगे, क्योंकि लोगों की सोच ही गलत हो गया है। इसलिए जो है कोई भी मातृशक्ति है वो अपने समस्या को नहीं रख पाती कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को किन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और ये सब बातें अपने घर के लोगों के सामने या समाज के सामने नहीं रखने के कारण ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, करते हैं, मातृशक्तियों को टॉर्चर करते हैं, हताश कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो मातृशक्ति हैं वो अपने समस्याओं को या तो खुद सुसाइड कर लेंगे, जहर खा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन अपने घर वालों के सामने नहीं रख पाती हैं। तो समुदाय को चाहिए या घर के लोगों को चाहिए, पालकों को चाहिए कि जो बच्चे के हाव भाव है, जो उसके एक्टिविटी है, वो पहले कैसे रहती थी, अब कैसे रह रही है, कहाँ आ रही है, जा रही है। आप लोगों को जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के रहन सहन, हाव भाव से ही जो है बच्चों के सोच को समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, सही रास्ते में है कि नहीं। तो जो माता होती है वो बच्चों को भाप जाती है। तो आप बच्चों के साथ खुल के बात करें, ताकि वो उनके सामने जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, उनको आप लोग के साथ रख सकें और खुल के रख सकें कि उनको क्या समस्याएं हैं। अगर कोई मातृशक्ति है, कोई महिला है या कोई बच्ची है, अगर उसको प्रॉब्लम है कि वो कहीं बाज़ार गई हुई है या कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो लड़कों का तो काम ही होता है किसी पान के ठिलिया में बैठना, चाय की दुकान में बैठना। और लड़कियों को कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को कमेंट पास करेंगे कि कितनी सुंदर लग रही, ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही हॉट लग रही है। ये लड़कों के बोलने का बहुत ही गंदा तरीका है, क्योंकि लड़कों को चाहिए कि उनके घर में भी उनकी माँ बेटी हैं, बहन है, तो उसी नज़रिए से उनको भी देखिए। किसी को कमेंट मत कीजिए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि आज आपने किसी के बहन बेटी के ऊपर टीका टिप्पणी की है, कमेंट किया है, तो ये सोचें कि कहीं ना कहीं आपकी बहन और बेटियों के साथ भी यही हो सकता है, यही कमेंट हो सकता है। उस टाइम आपको कैसा महसूस होगा? अगर लड़के ने लड़की को कमेंट पास किया और लड़की अगर उसको पलट के जवाब दी और मान लो के बाद हाथापाई हो गई, मारपीट हो गया, तो लड़की को बोला जाएगा फ्रेंड सर्कल के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, हो गया, उसने कमेंट कर दिया। क्यों? उसने कमेंट कर दिया, लेकिन आज वो मेरे साथ ये करतूत कर रहा है, ऐसा कमेंट पास कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में वो और किसी के बहन बेटी को छेड़े और किसी के बहन बेटी को कमेंट पास किए, तो कमेंट पास करने के बाद बातें आगे तक गई, कोर्ट कचहरी हो गया, माता पिता डर गए कि पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद फिर जो हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, हमारे दोस्त भाई होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उन लोग का यही कहना होता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में आपको ही समस्या हो सकती है, शादी नहीं लगेगी, सोचेंगे लोग कि वो लड़की तो ऐसी थी, वो लड़की तो वैसी थी। क्यों? हमारे ऊपर अगर कोई हावी हो रहा है, हमको कोई कमेंट कर रहा है, तो हम क्यों सुने? जब हमारी गलती ही नहीं है तो क्यों सुने? तो लोगों ऐसा मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखा है और खुद भी सहा है कि लोगों की मानसिकता होती कैसी है। बहुत लोगों का कहना तो ये होता है, अगर कोई लड़की जो है किसी लड़के को मार दी, उसको लोगों ने देखा, तो वो घर के लोगों को चढ़ा बढ़ा देंगे कि भैया तुम्हारी बेटी ने तो ऐसा किया है, भविष्य में उनके
बहुत समस्या हो सकती है, लड़का शादी नहीं लगेगी तुम्हारी बेटी के, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लोगों को तो ऐसे लड़कियों के लिए ऐसे जो मातृशक्ति हैं, जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पलट कर जवाब देती हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए कि कम से कम वो आप अपने रक्षा करना उसको खुद से आता है। तो कहीं ना कहीं मैं समाज वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो मातृशक्ति हैं उनका सपोर्ट कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, ना कि उनके जो है मनोबल गिराइए। आजकल मातृशक्तियों के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो मेन मकसद है, जो समाज के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ये घटनाएं घटती हैं। और मैं समाज के और समुदाय के लोगों से सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने घर के बहन बेटियों के सम्मान कीजिए। आप ठीक है, आप मादक पदार्थों का सेवन कीजिए, एक लिमिट में कीजिए, लेकिन अपने घर की जो बहन बेटी हैं उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, ताकि जो समाज के लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो आप लोग की बहन बेटियों पे टीका टिप्पणी ना कर सकें, किसी का इतना जज्बा नहीं ना हो सके कि वो आपके बहन बेटियों को टिप्पणी कर सकें। तो कहीं ना कहीं अपने घर और अपने परिवार का सबसे बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले मुख्य भूमिका होती है घर के लोगों का, परिवार के लोगों का, कि वो अपने घर परिवार के जो मातृशक्ति हैं उनका वो आदर करें और सम्मान करें। जब हमारे घर परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे समुदाय के लोग हमारा जो मातृशक्ति हैं उनका मान सम्मान करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोग मातृशक्तियों का मान सम्मान करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में अभी जो है ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं मातृशक्तियों के साथ कि वो अपने आप को ख़त्म करने तक के कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो परिवार है, हमारा जो समाज है, उन लोगों के हमको सहयोग नहीं मिलता, और उन लोगों के जीवन में उन लोग बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। आए दिन हम बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि महिलाओं के साथ फलाने जगह पे रेप हो गया, मर्डर कर दिया गया। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जो महिलाओं के साथ हो रही हैं। वर्तमान समय में जो है महिला अधिकार तो बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में शासन और प्रशासन द्वारा इतनी गंभीरता से नहीं ली जाती किसी भी समस्या को, जिसके कारण आज ऐसी घटनाएं घटती हैं जो व्यक्ति के जीवन को ख़त्म ही कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन भी इन चीज़ों का जिम्मेदार है बहुत बड़ा, कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। मातृशक्तियों को यहाँ रेप करके, नंगा करके फेंक दिया जाता है, लेकिन उनको सजाएं भी नहीं होती, वो जेल से छूट के आ जाते हैं। तो ऐसे में तो लोगों को यही लगेगा कि क्या साल 2 साल 5 साल हम जेल में रहेंगे, उसके बाद हम बाहर ही आ जाएंगे। तो ऐसे में मातृशक्तियों का सम्मान कभी नहीं हो सकता। अगर जिन्होंने मातृशक्तियों का अपमान किया है, चरित्र को उछाला है, तो उनके लिए कार्रवाई होना चाहिए। और अगर शासन प्रशासन से नहीं होती तो सामाजिक तौर पर नियम कानून होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर कड़े कानून होना चाहिए, ताकि
हमारी जो मातृशक्ति है वो अपने आप को सेफ महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वर्तमान समय में इतने सारे योजनाएं चल रहे हैं मातृशक्तियों के लिए, बच्चियों के लिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह वगैरह बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं। अब दिलाना ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उद्देश्य नहीं है। महिलाओं के या मातृशक्तियों के बच्चियों के मान सम्मान होना भी इन योजनाओं का उद्देश्य होना चाहिए। मातृशक्तियों का तब सुना जाता है जब वो हताश होकर अपने आप को एक लास्ट कंडीशन में देखते हैं, जीने की उम्मीद छोड़ देंगे। तब शासन और प्रशासन को दिखता है कि नहीं, इनके सुरक्षा करना चाहिए। और इतने दिन से कोई आपको आवेदन दे रहा है कि मुझे ऐसी समस्या है, इसकी कार्रवाई हो। एक उदाहरण अभी मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कि एक महिला है जिन्होंने, नाम नहीं लूँगी मैं, जिन्होंने बहुत दिन से एक कोई व्यक्ति है उससे परेशान है वो। उन्होंने थाना में भी रिपोर्ट करवाया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पद होने के कारण उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो इतना तानाशाह है कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत सैल्यूट करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं। फिर भी उनके ऊपर FIR दर्ज है, शासन प्रशासन है उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तो उस महिला ने अपने आप को खुदकुशी करने की कोशिश की, तब जाके वो न्यूज़ में आई। तब जाके उनको कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या महिलाओं के लिए, क्या जब वो लास्ट कंडीशन में होंगे, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, तभी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो शासन और प्रशासन से हमारा आग्रह है, अनुरोध है कि अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो तुरंत उनको संज्ञान में लें, ताकि व्यक्ति है जिन्होंने गलत कृत्य किया है या करता है ताकि वो आगे अपना कदम बढ़ा न सके। सभी मातृशक्तियों से मेरे अनुरोध और निवेदन है कि आप हम सब अपने अधिकारों को जानें, अपने जो रूल्स हैं, अपने जो नियम हैं, हमें जो राइट्स मिला है उन सबको जानें, पहचानें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आगे आएँ, डरें ना, डर के आगे ही जीत है। तो आप लोग डरें ना, अगर हम सही हैं तो सब सही है। जब महिलाएं प्रताड़ित होती हैं तो एक महिला प्रताड़ित है इसका मतलब हम प्रताड़ित हैं। इन चीज़ों को मुख्यतः लेते हुए जो हमारे, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, उन सबको संज्ञान में लेना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक संगठन अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब महिला के ऊपर बात आती है, मातृशक्ति के ऊपर बात आती है, तो आप एक राजनीतिक पहलू को छोड़कर उस महिला की सपोर्ट कीजिए। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सारे नेत्री, अभिनेत्री जो राजनीतिक पार्टी से देखने को मिलते हैं, और जब कोई कृत्य हो जाता है महिलाओं के ऊपर, मातृशक्तियों के ऊपर, तो वो जो दिग्गज जो हमारी अभिनेत्री होती हैं, जो बड़े बड़े पार्टियों से हैं, उन लोग कहाँ चले जाते हैं। अरे राजनीति तो अपनी जगह है, परंतु आप लोग को चाहिए कि उस कंडीशन में, उस स्थिति और परिस्थिति में आप महिलाओं का या मातृशक्तियों का सपोर्ट करें, सहयोग करें। क्योंकि अगर एक महिला की बेइज्जती, एक महिला के साथ रेप होना, एक महिला को प्रताड़ित करना, मतलब हम सब महिलाओं को प्रताड़ित करना। मेरे जो शासन प्रशासन में जो भी कार्यरत हैं, जो भी मातृशक्ति हैं, जो बड़े बड़े पदों में विराजमान हैं, विद्यमान हैं, तो उन लोग से मेरा एक ही निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग इन सारी समस्याओं को सहयोग करें समाज का, और समाज के जो मातृशक्ति हैं उनका, ताकि उनमें भी एक
आशा और उम्मीद रहे, और जो सामाजिक कृत्य होते हैं, कुकर्म होते हैं, वो कम हों और उसका खात्मा हो सके, और जो मातृशक्ति हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना जो भी कार्य हैं, अपना जो भी समस्याएं हैं उनको खुलकर रख सकें। तो साथियों, आज मेरा वीडियो यहीं तक था, और आप लोगों को कैसा लगा मेरे ये वीडियो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।